एंड वेलकम टू एक्टिव इन्वेस्टर्स गैंग। स्वागत है फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर जहां हम इंडियन इक्विटी मार्केट्स की अपडेट्स की बात करते हैं और बहुत रेगुलरली वीडियो कर रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से। तो इसीलिए अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अगर वीडियो पसंद आए तो टेलीग्राम कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना, जहां पर हम डेली फंडामेंटल अपडेट्स का एपिसोड करते हैं, जहां पर हम मार्केट में क्या हो रहा है और क्या कहां पर आप मूव शॉर्ट टर्म में कैप्चर कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में क्या क्या आप शेयर्स को कैप्चर करके अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही एक शेप अप कर सकते हो अच्छे से और मैक्सिमाइज कर सकते हो रिटर्न्स को। वो सब हम डिस्कस करते हैं डेली एपिसोड में। खैर, लेकिन ये वीडियो एज यूजुअल जैसा कि मैंने बोला था कि लास्ट वीक हमने निफ्टी का एनालिसिस किया था वीक वाइज, विच वाज 2 to 6 दिसंबर, और अभी जो हम करने वाले हैं वो 9 to 13 दिसंबर या 10 to 13 दिसंबर, 9, 10, 11, 12, 13, हाँ 9 to 13 दिसंबर का हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी का। और काफी कुछ है डिस्कस करने को। आरबीआई के गवर्नर चेंज हुए हैं और किस तरह से फिस्कल पॉलिसी बदल सकती है मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, और क्या निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल जी देख रहे हैं, और क्यों शक्तिकांता दास जी का जो है पिछले 2 बार से आई थिंक उनका एक्सटेंशन करे जा रहे थे 6 साल, बहुत ही लॉन्ग, बहुत बड़ा गिग, मतलब उनका स्टेंट था आरबीआई एज आरबीआई गवर्नर आफ्टर आई थिंक रघुनाथ राजन थे शायद, जो वही थे, एक बार चेक कर लेना। तो उसके बाद शक्तिकांता दास जी आए थे और सही तरीके से कंट्रोल रखा, मतलब उस पर नहीं जाएंगे, बात करेंगे। लेकिन निफ्टी के बारे में जरूर बात करेंगे कि क्या क्या मूवमेंट्स हुए इस हफ्ते, जो कि खास मूवमेंट नहीं थे, क्योंकि डे वाइज मूवमेंट अगर मैं बात करूं ना निफ्टी की तो बहुत ही फ्लैट था। मतलब ये चार आपको दिख रहे हैं ना, ये पिछला देखो, एक बहुत बड़ा मूव आया था पिछले थर्सडे, क्योंकि निफ्टी का फर्स्ट वीक ऐसा था जिसके अंदर निफ्टी एक वीकली एक्सपायरी में इकलौता बचा हुआ था। एक सेंसेक्स था, एक निफ्टी था, और उसके अलावा जो वीकली एक्सपायरीज थी आपकी निफ्टी मिड कैप की या फिर बैंक निफ्टी की, वो सब बंद हो चुकी थी, या फिर फिन निफ्टी की, ठीक है। तो भाई इतना बड़ा मूव आया कि उसके बाद मैंने आपको बोला भी था, पिछले हफ्ते की जो वीडियो है उसमें जाके देखना, मैंने बोला कि शायद थोड़ा सा मैनिपुलेशन मुझे लगा, क्योंकि निफ्टी ने 150 पॉइंट नीचे का मूव दिया, फिर ऊपर 300 पॉइंट ऊपर गया, मतलब वो 150 पॉइंट की रिकवरी करके 300 पॉइंट ऊपर गया, विच इज लाइक 450 पॉइंट्स, एंड अगेन इट गॉट फ्लैट, एंड देन आफ्टर दैट आई थिंक वापस से 200 पॉइंट्स बढ़ा था। तो वो ये जो ये हाईज और लोस थे ना, वो बहुत अमेजिंग थे। देखो 24,708 से पे क्लोज हुआ है, 24,539 का ओपनिंग था, 24,857 तक गया, 24,300 से मतलब 857 आप लगा लो, 550 पॉइंट का मूव दिया था, फिर वापस वो तोड़ा, फ्लैट आया, फिर वापस ऊपर गया। तो मतलब ये हमने सही प्रेडिक्शन की थी कि भाई थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन हो रहा है, उसके अगेंस्ट पूरी जानकारी सेबी इकट्ठा करेगी, क्योंकि इतने बड़े मूव यूजुअली देखने को नहीं मिलते, और आप 2 रुपए के ऑप्शन को 300 रुपए का कर दोगे तो ऑप्शन सेलर्स तो सारे उड़ जाएंगे। खैर, लेकिन जो भी, आज भी थोड़ा सा मूव वैसा ही देखने को मिला। हालांकि जो मार्केट अच्छी बात ये थी कि ऑल टाइम हाई के पास बंद हुई। देखो ये कैंडल है ना, जो इसके अंदर ये जो इसकी विक है, ये बड़ी बनी थी, ठीक है, यानी कि इतना नीचे गया था और इतना ऊपर गया था, मतलब, और ये बॉडी छोटी है। लेकिन आज की जो बॉडी है ना, ये नीचे गया था, आज मार्केट टूटा, 1.2% टूटा। फ्राइडे को, मैं 13 दिसंबर की बात कर रहा हूं, मार्केट 1.2% टूटा, लेकिन वहां से बाउंस बैक किया और रिकवरी जो दी ना, ऊपर सस्टेन किया लेवल्स पे, ठीक है। मतलब 24,780 करीब 792 का हाईएस्ट लगाया, और 24,781 पे आसपास बंद हो गया निफ्टी, और सेंसेक्स भी 1.2% कुछ बढ़ा हुआ था। पिछले जो 4 दिन थे, पिछले हफ्ते का फ्राइडे था, वो तो फ्लैट था ही, क्योंकि भाई इतनी बड़ी मूव इन्होंने थर्सडे को दे दी थी। उसके बाद भी जो 4 दिन थे बहुत ही फ्लैटिश देखने को मिले थे, कोई ज्यादा बड़ी ना बॉडी बनी ना विक बनी, कुछ ऐसा मूवमेंट मेजर हुआ नहीं, और मोस्टली ऑप्शन सेलर्स ने सेल करके पैसा बनाया, ठीक है। अब पिछले हफ्ते की हाईलाइट्स क्या क्या थी? पहला था एफएमसीजी सेक्टर। गोदरेज ने अपने एस्टिमेट्स निकाले, ठीक है, पहले मतलब अगले 2 क्वार्टर्स के। तो उन्होंने बोला भाई हमारा इंडिया बिजनेस फ्लैटिश ग्रोथ देगा, मतलब ग्रोथ देगा ही नहीं, मतलब फ्लैट होगा ग्रोथ, जो भी होगा, कोई ग्रोथ नहीं आने वाली है, और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हम सब जानते हैं, बाकी कंज्यूमर सेंटिमेंट खराब हो रहे हैं, ठीक है, वो हम सब जानते हैं। फिर गोदरेज ने जब ये रिपोर्ट निकाली कि इंडियन जो ग्रोथ है वो फ्लैटिश रहेगी, यानी कि वॉल्यूम ग्रोथ नहीं होगी, तो वहां पे बहुत बड़ी दिक्कत हुई एफएमसीजी सेक्टर के लिए, और एफएमसीजी सेक्टर 2 दिन लगातार टूटा, सारे शेयर्स टूटे। एक दिन टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सबसे लोवेस्ट हिट क्या होता, 900 साढ़े 900 रुपए हिट कर गया था, और उसके अलावा वो वर्स्ट परफॉर्मिंग शेयर भी था, और उसके अलावा भी जो बाकी डाबर थे, हिंदुस्तान यूनिलीवर थे, नेस्ले, ब्रिटानिया, सब टूटे, एफएमसीजी इंडेक्स टूटा पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट डेटा आया वो नवंबर की कार सेल्स का डेटा आया, जिसके अंदर रिपोर्ट किया गया 14% का फॉल। पिछले साल के नवंबर महीने के मुकाबले 14% का फॉल हुआ कार रजिस्ट्रेशन में। अब कार रजिस्ट्रेशन जो होती है वो आपकी इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत, मतलब एक ऐसा इंडिकेटर है कि अगर आप कार सेल्स का डेटा पढ़ लोगे ना, तो आपकी इकोनॉमी कैसी चल रही है, आगे कैसे चलेगी, क्या डिमांड है, वो आपको समझ आ जाता है। अब कार सेल्स पिछले साल, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर एनालिसिस की वीडियो देखना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मोर देन 3 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन हुई थी न्यू कार की। अब की बार 14% गिरी है, यानी कि 2.5 लाख के करीब कोई आपकी आई है ये नंबर। तो 2.5 लाख मतलब पिछले साल से कम है, यानी कि डिमांड कम हो रही है, कंज्यूमर सेंटिमेंट वीक है। और जब आपकी कार कंपनीज नहीं चलेंगी तो सीधी सी बात है ना कि मतलब आप छोटे, मतलब रूरल तो है ही, वो एफएमसीजी इंडेक्स जो है वो रूरल इंडिया को दिखा रहा है कि भाई वहां भी डिमांड नहीं है, अर्बन एरिया में भी डिमांड नहीं है।
लेकिन जो रिच लोग या थोड़ी अपर मिडिल क्लास लोग गाड़ी वगैरह लेते हैं, सोचते हैं, वो भी नहीं ले रहे हैं। तो नवंबर में वो कार जो सेल्स का डेटा है वो बहुत खराब था। यानी कि पूरा जो प्राइवेट कंजम्पशन विच इज लाइक 60% ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मैंने पहले की वीडियो में भी समझाया हुआ है कि हमारे 4 पार्ट्स हैं, प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंपनीज का एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट्स, जिसके अंदर से प्राइवेट कंजम्पशन इज लाइक 60%। एंड प्राइवेट कंजम्पशन जब आपका हर्ट होगा तो सीधी सी बात है, ओवरऑल इकोनॉमी आपकी हर्ट होनी लाजमी है। ठीक है, इसीलिए Q2 के नंबर्स खराब आए थे, 5.4% का ग्रोथ आया था। पिछले हफ्ते इसकी बात कर ली थी, लेकिन इन्फ्लेशन का डेटा आया, नवंबर की इन्फ्लेशन का डेटा आया विच इज लाइक लोअर देन अक्टूबर इन्फ्लेशन डेटा। और जो वेजिटेबल प्राइसेस है, जो बाकी सारे आपके प्राइसेस है नॉर्मल, वो थोड़े से नॉर्मलाइज हुए हैं और इन्फ्लेशन अंडर 6% आ गया है, विच इज लाइक अ गुड थिंग। और अभी जो संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, उनके ऊपर प्रेशर आएगा कि भाई फरवरी की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी उसमें कम से कम मेरे को ऐसा लग रहा है कि आधा % का रेपो रेट कम करेंगे, 6.5 से 6% पे लेके आएंगे, जो मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन बना हुआ है। और ये जो आप देख रहे हो ना, कैंडल, ये मैंने आपको बोला भी था। अब पिछली वीडियो जाके देखो, मैंने एक वीडियो की है, विल निफ्टी टच ऑल टाइम हाई और इंडियन मार्केट टच ऑल टाइम हाई, ये टाइटल होगा वीडियो का। उसके अंदर एफपीआई जो रिटर्न होके आए हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में, वो बहुत अमेजिंग है। फिर उसके बाद जो बाकी सारा डेटा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का हो, चाहे भले ही वो गवर्नमेंट का, अभी भी गवर्नमेंट ने 100 ट्रिलियन रुपीस का इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश दिया है। मतलब ये सारी स्कीम्स अनाउंस होती रहती है, मार्केट उसके बेसिस पे बढ़ती रहती है। इनफैक्ट बीच में कहीं यहाँ पे या यहाँ पे दो, कहीं तो वेंसडे या थर्सडे को रेलवे शेयर्स बहुत बड़े हुए थे, क्योंकि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात आती है तो रेलवे डिफेंस ऐसी चीज है जो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा जोर देती है उस चीज पे, और जब उस पर जोर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर आपका वो रेलवे सेक्टर बढ़ेगा, ऑर्डर इनफ्लो आएगा। लेकिन आरवीएनएल, इरकॉन, जितनी भी ये कंपनीज है भैया, ओवर वैल्यूड है। जो इनकी ऑर्डर बुक है उसके ऊपर बहुत ऊपर मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रही है। प्लीज इसे अवॉइड करना, जैसा मेरा मानना है। बाकी आपको लेना है तो ले लो, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। बाकी आप अपनी इंस्टिंक्ट के साथ वैलिडेट कर लेना। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी डाउनसाइड है इन कंपनीज में। बाकी हाँ, तीतागढ़ रेल सिस्टम एक कंपनी है जो मेरे को बहुत पसंद है पर्सनली, और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखोगे अगर 5 साल के, तो मेरे को लगता है वो दैट कंपनी माइट रॉक। डोंट नो क्या क्वार्टर नंबर आएंगे, क्या कभी भी किसी कंपनी में कुछ भी हो जाता है, लेकिन अभी के हिसाब से फंडामेंटली टेक्निकली साउंड कंपनी है मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी उसके अलावा आप मेटल सेक्टर देखोगे, मेटल सेक्टर बढ़ा हुआ देखने को मिला। पिछले 2 दिन मेटल सेक्टर अच्छा खासा बढ़ा था। फिर उसके बाद बैंकिंग इंडेक्स भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है, आज भी बढ़ा हुआ देखने को मिला 0.6% से। हालांकि बीच में गिरा था, लेकिन बैंकिंग इंडेक्स, पीएसयू बैंक्स ने आज बहुत शेड किया, मतलब बहुत ज्यादा गिरा है पीएसयू बैंक इंडेक्स। लेकिन बैंकिंग इंडेक्स एचडीएफसी ले लो, इंडसइंड ने एक दिन उठाया हुआ था, एचडीएफसी ने एक दिन उठाया हुआ था, तो बैंकिंग इंडेक्स एक स्वीट स्पॉट पे है बेसिकली। क्योंकि कैश रिजर्व रेशो भी अगर आप देखोगे, पिछले हफ्ते की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी उसके अंदर, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी, उसमें 4.5 से 4% कर दिया गया था। अब ये हाई का जो बंद किया ना इन्होंने दोस्तों, ये आपको गैप अप ओपनिंग ही देगा मंडे को। ठीक है, पहली चीज तो ये क्लियर कर लेना। नेक्स्ट एनालिसिस यही है। और अगर ये लेवल आप 24,857 का लेवल मार्क करके रख लो, ये क्रॉस कर गया तो आपको 25,000 दूर नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी मतलब 220 पॉइंट बढ़ाना मार्केट को कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गलती से 24,850, 860 क्रॉस करता है, ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो 25,000 का लेवल दूर नहीं है। निफ्टी 25,000 टच करेगा। दिसंबर का महीना, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, मोस्टली दिसंबर का महीना जो साल का एंड होता है अच्छा जाता है। और उसके अलावा जो हाईलाइट थी, हेल्थ केयर इंडेक्स थोड़ा सा डाउन था, थोड़ी बहुत एक्विजिशन हुई है। मेट्रोपोलिस ने एक एक्विजिशन की जिसके अंदर आपको एक ऑन्कोलॉजी सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल को उन्होंने एक्वायर किया, जो कि काफी अच्छी एक्विजिशन है इन माय ओपिनियन। जेके टायर्स का एक न्यूज बना, जिन्होंने सीएट और सीएट टायर्स का आई थिंक बना था, जिसके अंदर उन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया वहां पे। ये सब मर्जर एंड एक्विजिशन चलते रहते हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो हाईलाइट्स अगर मैं डिस्कस करूं, तो आईपीओ एक बहुत बड़ी हाईलाइट बना है। आईपीओ कैसे हाईलाइट बना है? क्योंकि आईपीओ के अंदर बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन है। मोबीक्विक का सब्सक्रिप्शन मोर देन 80-90 टाइम्स है। विशाल मेगामार्ट का सब्सक्रिप्शन 10 to 20 टाइम्स है। हालांकि आप एनटीपीसी, स्विगी, ये बीच में जब मार्केट गिरी थी उस टाइम सेंटीमेंट देखोगे, आईपीओ बहुत गंदे सेंटीमेंट्स थे आईपीओ पे। लेकिन ये जो आईपीओ सेंटीमेंट है, ये वापस आया है अच्छी वैल्यूएशंस के साथ। क्योंकि जो साई लाइफ साइंसेज या फिर आपका विशाल मेगामार्ट या मोबीक्विक की वैल्यूएशन है, वो बहुत कंफर्टिंग है। ठीक है, अच्छा रेवेन्यू है, अच्छी ग्रोथ है, अच्छा प्रॉफिट है, और मुझे लगता है कि कंपनीज अच्छा करेंगी। जब लिस्ट होंगी तो उसके बाद भी अच्छा करेंगी ये कंपनीज, क्योंकि फेयरली वैल्यूड है। बाकी आई होप कि आईपीओ आपने लगाए होंगे। और अगर, वैसे तो मैंने बोला भी था मोबीक्विक का आईपीओ लगाने के लिए अपनी कम्युनिटी को, क्योंकि ऐसी चीजें मैं डेली अपडेट करता रहता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं वीकली ही आ पाता हूँ, तो वीकली ही हम डिस्कस करा करेंगे ऐसी चीजें। तो अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो लाइक यू कैन ज्वाइन दैट चैनल, और अभी भी मैं वहाँ पे एपिसोड डालूंगा। तो काफी, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो बहुत कंट्रीब्यूट करेगा आपकी नॉलेज में भी, आपके पोर्टफोलियो में भी, और इन जनरल भी एज अ इन्वेस्टर आप कैसे हो, एज एन इन्वेस्टर आप कैसे हो। ठीक है, बाकी आज मेरे को पता था यार कि जब ये मार्केट इतना लो लगा चुकी थी ना, आई वांटेड टू टेक अ बुलिश ट्रेड, बट आई डिडंट, बिकॉज आई वाज आउटसाइड। और ये मैंने अपॉर्चुनिटी मिस किया इतना बड़ा। ये बुल रन जो है ना, ये मेरे को प्रॉफिट देके जाता।
बट कोई बात नहीं, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस होती रहती है, ऐसी अपॉर्चुनिटी बनती भी रहती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। किसी दिन ट्रेड लो, किसी दिन ना लो, जब आपका मन हो तब लो, ठीक है। बाकी ओवरऑल यही है, 25,000 दूर नहीं है निफ्टी का। और उसके अलावा आरबीआई की पूरी पॉलिसी देखो, अभी निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल सब बोल रहे हैं कि भाई रेट कट करो, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की अगर हालत बहुत खराब हो जाएगी। ऑलरेडी 7.2 से 6.6% एस्टिमेट कट कर दिया गया है, इन्फ्लेशन का एस्टिमेट बढ़ा दिया गया है, सब कुछ करके गए शशिकांता दास जी। और इसीलिए शायद उनको थोड़े से फेल हुए हैं इस वाले पूरे साल में, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ देखने को मिला, इकोनॉमी इतने अच्छे से नहीं चली, ना Q2 के नंबर्स आए। और ऊपर से मतलब इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे सरकारें बदल जाती है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और अभी भी मेरे को लग रहा है कि वही डर हो सकता है किसी भी, क्योंकि स्टेट इलेक्शंस तो चलते ही रहते हैं ना, तो वहां पे दिक्कत आ सकती है। बाकी बीजेपी स्ट्रांग है यार, महाराष्ट्र में जो विन दिखी है उन्होंने, हरियाणा में जो देखी है, झारखंड में जो देखी है, वो मतलब इट्स अनबीटेबल, अनमैचेबल, पॉलिटिकली पूरे सिनेरियो से स्ट्रांग है। आईटी इंडेक्स स्ट्रांग है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं। उसके अलावा कौन सा इंडेक्स है यार, एविएशन सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ, जैसा कि मैंने बोला। वोडाफोन आइडिया ने 500 बिलियन रुपीस का कुछ, आई थिंक 500-550 बिलियन रुपीस का वो रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कुछ ना कुछ फंडिंग भी रेस किया है 2,000-3,000 करोड़ की। तो वो देख लेना, वोडाफोन आइडिया एक अच्छा आपको शॉर्ट टर्म में जो भी आप देख सकते हो वहां पे मूव अगर मिले तो मिले। बाकी वारी एनर्जीज को हमने कैप्चर किया था 26-2700 पे, वो गया 32-3300 तक। और कल ही मैंने अपडेट किया है अपनी कम्युनिटी में कि अब एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और प्रॉफिट बुकिंग आई भी। डिलीवरी मैंने बहुत पहले से उनको बोला हुआ है, डिलीवरी तो ऑलरेडी 330 से 400 टच करने को 385 के आसपास बैठा है, ऑलरेडी 10-12% अप। और उसके अलावा बहुत सारे शेयर्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं, अपर सर्किट में लॉक्ड हैं, और या फिर कहाँ पे फायदा उठा सकते हैं, कहाँ पे नहीं उठा सकते हैं। बाकी ये देखो, आज आपको दिखेंगे कि मैंने ये तीनों ऑप्शंस ऐड किए थे, और ये तीनों ही मैं लेने वाला था। मतलब मैं क्या बोलूं, मैं तीनों सेल करने वाला था, बट मार्जिन रिक्वायरमेंट थी थोड़ी सी, तो वो थोड़ी सी दिक्कत कर गया। बाकी कोई बात नहीं, ये सब तो यार दस्तूर है, चलता रहता है, कभी प्रॉफिट मिस होता है, कभी वो। आज ही ये वॉच लिस्ट में ऐड किए थे। बट यस, ये टोटल अपडेट है यार पूरे हफ्ते की मार्केट का। 4 दिन फ्लैट था, फिर आज बढ़ा है, अब गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी, 25,000 दूर नहीं है। आरबीआई की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप देख के चलना। और बाकी Q3 नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आके, जो भी हाईलाइट्स रहेंगे, जो भी रहेंगे हम डिस्कस जरूर करेंगे। आपके 5-10 जनवरी से Q3 के नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, और फेस्टिवल डिमांड, पेंटअप डिमांड, पिछले क्वार्टर के नंबर्स को थोड़ा सा बैलेंस आउट वहां पे उनको करना पड़ेगा। तो ये पूरी इंडियन इकोनॉमी का मुद्दा है। प्राइवेट कंजम्पशन अगर सुधर जाए तो भाई हम थ्रू द रूफ्स हैं, मतलब वो फिर मार्केट को भी कोई नहीं रोक सकता। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वापस आ गए तो फिर तो भैया समझ जाओ, फिर मार्केट को जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी ट्रिगर की, पॉजिटिव ट्रिगर की। अभी डोमेस्टिक है ही, रिटेल है ही, तो फॉरेन भी आ गए तो बल्ले बल्ले है। और इन्वेस्ट करो या एसआईपी कंटिन्यू करो। बहुत जगह मैंने पढ़ा कि मार्च तक वापस से निफ्टी अपने लोवेस्ट लेवल रीटेस्ट करेगा, 23,000 के करीब आएगा तब देखेंगे। क्यों अभी क्यों डरना, अभी 1,500 पॉइंट ऊपर बैठे हैं, बुलिश मोमेंटम बन रखा है मार्केट में। तो खाली पैसा मत छोड़ो, भले पैसे को ना लॉस लग जाए मुझे लगता है, लेकिन पैसा खाली नहीं लगना चाहिए। पैसा खाली नहीं रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लॉस में डुबो दो, लेकिन पैसा खाली आइडल कभी मत रखो अपनी मनी, ठीक है। क्या पता प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि हम यहाँ पे तो एक पर्टिकुलर सोच के साथ चलते हैं ना। ऐसा नहीं है कि हम डुबाने के लिए जाते हैं मार्केट में, नहीं ना, कोई नहीं जाता, सब प्रॉफिट कमाने के लिए जाते हैं। और इंस्टिंक्ट कितनी आपकी अच्छी है डिपेंड करता है आपकी स्टडी पे, आपके डेटा पे, आप क्या कंज्यूम करते हो, क्या पढ़ते हो, क्या कुछ आपका कैसा एनालिसिस है। तो ये पूरा मुद्दा है। बाकी हम आते रहेंगे। और ये वीडियो फाइनली मैं एक 13 मिनट का वीडियो बना पाया, अदरवाइज 20-20 मिनट के वीडियो हैं, तो पूरा देखना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को पहली बार आए हो तो। और मेहनत बहुत लगती है, तो अगर टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करने का मन हो तो करना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना, और कमेंट छोड़ना कि आपको क्या कंटेंट सुनना पसंद है, कैसा कंटेंट आप सुनना चाहेंगे। बिकॉज I'll keep coming here, I'll keep uploading videos, I'm always there for you guys। और एक्टिव इन्वेस्टर गैंग, लेट्स रॉक। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय, थैंक यू।